अथ श्री काली तंत्रम। काली कंकाली मेरा वचन न जाए खाली। शव पर आरूढ़, गले में मुंड माला धारण किए हुए, हाथ में खड्ग वर मुद्रा, कटा हुआ मुंड, शमशान निवासिनी महाकाली का स्वरूप तो सबसे निराला है। और जिस साधक ने काली की साधना नहीं की, वह तंत्र में पूर्णता प्राप्त कर ही नहीं सकता। काली तो तंत्र की आधार शक्ति है, शत्रुओं का मर्दन करने वाली, भक्तों को अभय प्रदान करने वाली, जिसके अट्टहास से तीनों लोग गूंज उठते हैं, जिसकी तपस्या देवता भी करते हैं, जिसके बिना शिव भी शक्तिहीन है, उस महाकाली को मैं शत शत नमन करता हूँ। महाकाली की साधना केवल तांत्रोक्त रूप से ही संपन्न की जा सकती है, और जो साधक विधि विधान सहित काली साधना संपन्न करता है, वह अपने जीवन में भय, बाधा और शत्रुओं का नाश कर देता है। महाकाली का अभय व वर प्राप्त साधक तो स्वयं काल के समान हो जाता है, तथा बिना किसी बाधा के निर्विघ्न अपनी जीवन यात्रा में संपूर्णता के साथ विचरण करता है। काली साधना के संबंध में तांत्रिक विधान की पुस्तकों की भरमार है। कहीं शमशान में पूजा करने का विधान है, तो कहीं विशेष बलि देने का विधान है। कई पुस्तकों में शव पर बैठकर अनुष्ठान का वर्णन है, तो कहीं नग्न होकर नग्न स्त्री के साथ भोग करते हुए विशेष तांत्रिक क्रिया का विधान है, और तो और बिल्ली, भेड़, ऊंट जैसे तक की बलि का वर्णन आया है। यदि कोई इन पुस्तकों के आधार पर तांत्रिक क्रियाएं संपन्न करे, तो या तो वह पागल हो जाएगा, अथवा लोग उसे पागल घोषित कर देंगे। तांत्रिक साधनाएं मूल रूप से तो अत्यंत सरल है, इसे तो पंडितों, पुरोहितों ने अपने स्वार्थवश तोड़ मरोड़ दिया है, जिससे सामान्य साधक भयभीत रहे। आज आपके सामने एक अत्यंत सरल काली तंत्र विधान दिया जा रहा है, जिसे आप अपने घर में अपने पूजा स्थान में बैठकर संपन्न कर सकते हैं। जब काली को माँ कहा गया है, तो उस माँ के आशीर्वाद की प्राप्ति तो पूर्ण निष्ठा पूर्वक भक्ति करने वाले साधक को अवश्य प्राप्त होगी। उसके लिए गंदी प्रक्रियाएं संपन्न करने की आवश्यकता ही नहीं है। पुत्र की पुकार सुनकर माँ को तो आना ही है। काली तंत्र विधान। अमावस्या की रात्रि के अलावा रविवार माँ काली की साधना करने के लिए श्रेष्ठ मुहूर्त है। इस दिन रात्रि को साधक स्नान कर शुद्ध लाल वस्त्र धारण कर अपने पूजा स्थान में दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठे, और अपने सामने स्वर्ण अथवा ताम्र धातु से निर्मित महाकाली यंत्र को सबसे पहले दूध से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल धारा से, तत्पश्चात एक ताम्र पात्र में पुष्प रखकर निम्न मंत्र से देवी का ध्यान करते हुए पूजा कार्य प्रारंभ करें। ओम ह्रीं कालिका योग पीठात्मने नमः। इस साधना में 8 दिशाओं में 8 भैरव तथा 8 भैरवियों की स्थापना करें। इस हेतु तांत्रोक्त 8 भैरव चक्र, 8 भैरवी चक्र की स्थापना करें। ये अष्ट भैरव व भैरवियाँ हैं। अष्ट भैरव: असितांग भैरव, रूरु भैरव, चंड भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव। अष्ट भैरवी: श्री भैरवी, महाभैरवी, सिंह भैरवी, धूम्र भैरवी, भीम भैरवी, उन्मत्त भैरवी, वशीकरण भैरवी, मोहन भैरवी। इन सब की पूजा सिंदूर, अबीर, गुलाल तथा लाल पुष्पों से करें। प्रत्येक के आगे एक एक फल नैवेद्य के रूप में रखें। धूप और दीप निरंतर जलता रहे। अब महाकाली मूर्ति यंत्र के आगे साधक नैवेद्य रखकर देवी का ध्यान करें। ओम अभीष्ट सिद्धि में देहि शरणागत वत्सले, भक्तत्या समर्पित तुभ्यं है संपूर्ण पूजनम। अर्थात, हे महादेवी, मैं तेरा भक्त तेरी शरण में हूँ, मुझे सिद्धि प्रदान करो, और यह संपूर्ण पूजन तुम्हें समर्पित है। अब साधक पुष्पों की एक माला देवी पर चढ़ाएं, तथा शांत मुद्रा में बैठकर मंत्र जप प्रारंभ करें। मंत्र: ओम क्री 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 ह्री ह्री हूँ दक्षिणे कालिके क्री 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 ह्री ह्री हूँ स्वाहा। उसी स्थान पर बैठकर 5 माला मंत्र जप संपन्न करना है। बीच में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होना चाहिए। इस प्रकार पूजन कर देवी की आरती संपन्न करें और अर्पित किया हुआ नैवेद्य ग्रहण करें। ये साधना अत्यंत सिद्ध साधना है, और घोर से घोर संकट भी महाकाली की साधना से निश्चित रूप में दूर हो जाता है। साधक की मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं।